पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में आज बात करेंगे। लोगों के बहुत से सवालात हैं जिनका वो जवाब जानना चाहते हैं। टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें कहा जाता है कि एचपीवी वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा रही है, लेकिन उसके बाद लोगों के रिव्यूज़ चेंज हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि बच्चियों को औलाद जैसी नेमत से महरूम रखने के लिए, उनमें बाजपन पैदा करने के लिए ये वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। एचपीवी वैक्सीन जो है ये क्या है और ये किस तरह की बीमारी का इलाज करती है। अगर हम बात करें डॉक्टर जावेद इकबाल की, उन्होंने ये कहा जब कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो एचपीवी वैक्सीन है ये आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंथ में 5000 खवातीन में ये बीमारी पाई जाती है और इस बीमारी का नाम सर्विकल कैंसर है और ये हर एक से दूसरी तीसरी औरत में ये बीमारी मौजूद है। डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि मैं एक बार एक डॉक्टर के पास गया और वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि आपको देखते ही पता चल जाती है। उसने कहा मुझे देखते ही नहीं बल्कि स्मेल करते ही पता चल जाती है। और वो बीमारी की ये भी बात ही कर रहे थे कि खातून उस कमरे में दाखिल होती हैं और डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं कि उस डॉक्टर ने साथ ही उसको कह दिया कि आप जी गायनी में चेक करवाएं। पूछा गया कि आपने पेशेंट को चेक किए बगैर ऐसे कैसे कह दिया कि आप पेशेंट को गायनी में चेक करवाएं। तो डॉक्टर साहब का आगे से ये कहना था कि इस औरत को सर्विकल कैंसर है और ये जो कैंसर है ये बच्चादानी का कैंसर होता है जो कि खवातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये भी बात इसमें सदाकत है कि अगर बच्ची फिजिकल हो जाती है तो उसमें इस बीमारी के खदशात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लोगों के सवालात पर अब हम आए तो उनका ये कहना है कि ये 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को क्यों लगाई जा रही है। मेरी बात सुने, सोशल मीडिया पर आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जिस एप्लीकेशन के थ्रू आउट आप अपने सारे मसाइल के हल निकलवाते हैं। आप लोग कहते हैं कि जी चैट जीपीटी से बात कर लें और चैट जीपीटी पे अपना क्वेश्चन दे और वहां से आप आंसर ले लें। तो जी हमारे पास इस टाइम मोबाइल फ़ोन मौजूद है आप लोगों के लिए कि हम इस टाइम चैट जीपीटी को भी चेक करते हैं और वहाँ पर हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के रिलैक्सेशन के लिए हम आपके सामने फिजिकल इसको टेस्ट करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं चैट जीपीटी से कि एचपीवी वैक्सीन जो है ये क्या है। देखिए, मैंने पूछा एचपीवी वैक्सीन क्या है तो उन्होंने बताया कि ये जो वैक्सीनेशन है ये आपको एचपीवी की बीमारी से बचाती है। ये एक आम वायरस है जो कि जिनसी ताल्लुकात की वजह से आप लोगों में पाया जाता है। और देखें, ये 9 से 14 साल की उम्र की सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी लगाया जाता है। ये देखें, इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पर मेरे पास ये चैट और स्क्रीनशॉट मौजूद है। और मजे की बात ये है कि ये अब से नहीं बल्कि 2006 से दुनिया के 150 ममालिक में खवातीन बच्चे बच्चियों को मुफ्त लगाई जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्टडी की बात करें तो इस वैक्सीनेशन की स्टडी जो है, इस कैंसर की जो स्टडी है ये 10 साल की है। 2006 से अब तक 150 ममालिक में ये हर मुल्क में बच्चियों को फ्री लगाई जा रही है। 14 से 15 साल की उम्र की बच्चियां, बल्कि अगर हम इसके बाद की भी अगर बात करें तो आप जो है 19 से लेके 25 साल तक भी ये लगवा सकते हैं, इसका कोई ऐसा खतरा नहीं है। अब देखें कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हर मंथ में 5000 खवातीन में ये केसेस पाए जाते हैं और इस तरह के कई केसेस उनके पास आते हैं, लेकिन 3 से 4000 खवातीन जो हैं वो जान की बाजी हार जाती हैं। सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि आपको मौत तक लेके जा जाता है। ये आपका एक डेथ सर्टिफिकेट होता है आपके नाम के। अगर आपको ये बीमारी है और अगर आप इस बीमारी से लड़ रही हैं तो ये आपके लिए एक डेथ वारंट है, क्योंकि इसका कोई ऐसा इलाज नहीं। अब लोग कहते हैं कि जी वैक्सीनेशन ये क्यों लगाई जा रही है, ये लोगों को मारने के लिए लगाई जा रही है, बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए लगाई जा रही है। जब कोरोना वायरस आया था 2020-2021 में, तब भी हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई थी और उस वैक्सीनेशन के बगैर हमें कहीं जाने की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन लोगों का उस वक्त भी ये बयान था कि जी मार देंगे, मर जाएंगे, हम लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन लगवा ली तो हमारी जानों को बहुत खतरा होगा। लेकिन आज तक वो लोग भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, मैंने भी लगवाई थी, मेरे पास कार्ड मौजूद है। और इस वैक्सीनेशन के बारे में भी इसी तरह के बयानात आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन ये वैक्सीनेशन आप लोगों की हिफाजत के लिए लगाई जा रही है कि बढ़ती हुई बीमारियां जो हैं इनकी रोकथाम के लिए लगाई जा रही है। 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा लाहक हो जाती है, क्योंकि ये टीन एज होती है। इस एज में ख़वातीन जो हैं, बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं और उसकी बना पर ये सब कुछ होता है। अब लोगों के सवालात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चियों को औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा जाएगा, उनमें बांझपन पैदा किया जाएगा। ये एक झूठ है, ये फ्रॉड है।
दुनिया में उनका कहना है कि जंगें हो रही हैं, फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, फसाद है, सैलाब ज़दगान जो है भूखे मर रहे हैं, रोडों पर आए हुए हैं, उनका एहसास नहीं है। तो हम लोगों को इतनी महंगी वैक्सीनेशन जो कि हम लोगों को बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है, जबकि हमारी छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए मुफ्त मेडिसिन नहीं है। अब देखें, अगर हम लोगों ने ये वैक्सीनेशन ना लगवाई तो हम लोग इस बीमारी से लड़ेंगे। हम लोगों ने अपने पोलियो मुहिम को भी सीरियस नहीं लिया। अब देखें, पाकिस्तान में कितने पोलियो के केसेस आपके सामने नजर आते हैं। अगर हम लोग सीरियस लेते हैं तो हमें ये पाकिस्तान में पोलियो के केसेस देखने को मिलते ही ना। अगर हम लोगों ने भी इस वैक्सीनेशन को भी सीरियस ना लिया तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितने केसेस ऐसे हैं, कितने कैंसर ऐसे हैं जिन कैंसर्स की वैक्सीनेशन नहीं होती, उनकी मेडिसिन नहीं होती, और हम क्या करते हैं, एट द एंड डॉक्टर कहते हैं सॉरी जी, हम इससे ज्यादा आपको सर्वाइव नहीं करवा सकते, और फिर क्या होता है कि हम जान की बाजी हार जाते हैं। डिटेल्स आपके सामने है, आप लोग खुद ज़हीन है, आप लोगों को पता है, चैट जीपीटी यूज़ करने का पता है, गूगल यूज़ करने का पता है, तो आप लोग हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सोशल मीडिया कभी भी आपको झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। आप लोगों ने लाजमी विजिट करना है, आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के बिहाफ पर, आप लोगों के लिए ये क्या है, आप लोग इसको किस नज़र से देखते हैं। खुदारा हर चीज़ को नेगेटिव ना देखें, उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें। आप लोगों के लिए बनाएगी। लोग कहते हैं काफिर मुल्क हमारे लिए क्या भलाई करेगा, लेकिन जब अगर कोई आप पर नेकी करता है तो आपको उसका सिला भी देना चाहिए, ना कि और आपको उन पर उंगली उठानी चाहिए। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आप देख सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी इनके केसेस लाजमी रिपोर्ट हुए होंगे, और हमारी उन लोगों से बात भी होती है कि जो लोग इस तरह की बीमारियों से लड़ रहे होते हैं और उसके बाद उनको इस तरह की बीमारियों के इलाज नहीं मिलते। इसके हवाले से आपकी क्या राय है, आपने नया दौर के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। हम किसी नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।